साल 1995 में राजस्थान के एक छोटे से गांव संदेरिया के पास स्थित उस पुरानी हवेली ने अजय और उसकी टीम को अपनी ओर खींच लिया था। अजय एक युवा पत्रकार जिसने हमेशा अंधविश्वासों को चुनौती दी थी, इस बार एक ऐसे विषय पर रिपोर्टिंग करने का निर्णय लिया था जो न केवल रोमांचक था बल्कि खतरनाक भी। हवेली के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह शापित हवेली है। थे वर्षों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। हवेली से अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। क्या है? अजय को यह सब सुनकर एक जिज्ञासा हुई और उसने अपनी टीम को इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार किया। अजय की टीम में रिया, समीर, कविता और विजय शामिल थे। ये सभी आधुनिक सोच के लोग थे और भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे। वे सच्चाई की खोज में निकले थे और उनका मानना था कि हवेली के बारे में जो भी अफवाहें थीं वे केवल अंधविश्वास का नतीजा थीं। जब उन्होंने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा तो वहां की ठंडी हवा ने उन्हें एक अजीब एहसास दिलाया। हवेली के अंदर धूल और जाले थे जो उसकी वीरानगी को दर्शा रहे थे। दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं बनी हुई थीं जिनमें अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़े उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म की तरह था, लेकिन अजय ने अपने डर को काबू में रखा। कविता ने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सभी की धड़कनें तेज हो गईं। टीम के बाकी लोग डर गए, लेकिन अजय ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह सब केवल हमारे दिमाग का खेल है। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हवेली की रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगीं। अचानक कविता का व्यवहार अजीब हो गया। वह खुद से बातें करने लगी और कभी कभी बिना वजह हंसने लगती थी। अजय और समीर ने सोचा कि यह सब हवेली के डर का नतीजा हो सकता है, लेकिन रिया और विजय को चिंता होने लगी। गांव वापस पहुंचने के बाद अजय ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह हवेली पहले राजा माधो सिंह की थी। उसने कहा जाता है कि वहां एक काले जादूगर ने आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान के दौरान वह मारा गया। तब से इस हवेली पर अंधेरे का श्राप था। जो भी वहां जाता वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। इस जानकारी ने अजय को और भी चिंतित कर दिया। क्या उनकी टीम भी इस श्राप का शिकार हो गई थी? कविता की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात अजय ने देखा कि वह अपने कमरे से गायब थी। जब उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वह हवेली के पास मिली। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह किसी से बातें कर रही थी जैसे वहां कोई खड़ा हो। यह दृश्य अजय और विजय के लिए एक पूरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने उसे पकड़कर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कविता की आवाज अचानक बदल गई। उसने भयंकर आवाज में चिल्लाया, तुम लोगों ने इसे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। इस आवाज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हवेली की रहस्यमयी ताकतें जाग चुकी थीं। अजय और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे? क्या उन्हें हवेली छोड़कर भाग जाना चाहिए या फिर इस रहस्य का सामना करना चाहिए? अजय ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हमें एकजुट रहना होगा। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और देखना होगा कि कविता को इस स्थिति से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर से वह भी डर रहा था। वे सभी हवेली के अंदर लौटे, जहां अंधेरा और ठंडक छाई हुई थी। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। अजय ने उस पुरानी किताब को फिर से देखने का निर्णय लिया। शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो उन्हें मदद कर सके। जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली में फिर से तेज हवाएं चलने लगीं। रिया ने कहा, हमें इसे बंद करना चाहिए, यह सब बहुत डरावना है।
लेकिन अजय ने उसे रोक दिया। नहीं, हमें इसे समझना होगा। यह सब कुछ इस किताब में छिपा हो सकता है। उन्होंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कविता अब भी अजीब व्यवहार कर रही थी। वह कभी हंसती, कभी रोती। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक हवेली की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह आवाज गहराई से गूंज रही थी। सभी लोग चौंक गए। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि यह सब क्या है। वह आवाज फिर से गूंज उठी। सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो गईं। अजय ने महसूस किया कि उन्हें इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए एक बड़ा खतरा उठाना होगा। अचानक कविता ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। उसकी आवाज में दर्द और आतंक था। अजय और विजय ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे एक अदृश्य शक्ति से खींची जा रही थी। अजय ने कहा, कविता, हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। तुम हमें बताओ कि तुम क्या देख रही हो। कविता ने आंखें बंद कर लीं और कहा, वहां एक छाया है। वह मुझे बुला रही है। वह कहती है कि मुझे उसके पास जाना होगा। इस बात ने अजय को और भी चिंतित कर दिया। कविता, तुम उस छाया के पास नहीं जा सकती। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कविता ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं उसे देख रही हूं, वह मुझे बुला रही है। अजय ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना होगा। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे सभी एक साथ हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में जाएंगे, जहां से वे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवेली में अंधेरा और गहरा हो गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें जैसे एक अदृश्य शक्ति से हिल रही थी। अजय ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा। यह सब हमारे डर का नतीजा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वहां एक भयंकर ठंडक महसूस हुई। अचानक एक अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट हुई। सभी ने डर से उसकी ओर देखा। छाया ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। हमें यह पता करना है कि तुम कौन हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज से खेल रहे हो। मैं इस हवेली का मालिक हूं। अजय ने कहा, हम तुम्हारी शक्ति से नहीं डरते। हमें यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। छाया ने कहा, तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां लाई है और अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। यह सुनकर अजय और उसकी टीम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एकजुट होकर उस छाया का सामना किया। अजय ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें यहां से जाना है। जैसे ही उन्होंने एकजुट होकर छाया का सामना किया, अचानक हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अजय ने कहा, हम तुम्हारी शक्ति को चुनौती देते हैं। हम यहां से निकल कर रहेंगे। इस चुनौती ने हवा में एक हलचल पैदा की और अचानक हवेली में एक तेज झटका महसूस हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और सभी ने अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश की। फिर अचानक एक तेज रोशनी कमरे में छा गई। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि वे हवेली के बाहर खड़े थे। अजय ने राहत की सांस ली। हम बच गए। लेकिन कविता की हालत अब भी गंभीर थी। उन्होंने उसे सहारा दिया और कहा, कविता, तुम ठीक हो जाओगी। हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी अब उनके मन में गूंज रही थी। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे? क्या हवेली की रहस्यमयी ताकतें उन्हें फिर से परेशान करेंगी? अजय ने अपने दोस्तों को देखा। हमें इस हवेली के रहस्य को सुलझाना होगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तरह अजय और उसकी टीम ने एक नए सफर की शुरुआत की, जहां उन्हें न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाना था, बल्कि खुद को भी बचाना था। हवेली का रहस्य अब उनके लिए एक चुनौती बन चुका था और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। क्रमशः अगले एपिसोड में जारी।